Hello students, welcome to the ZA Academy YouTube channel. This is your mentor Abdul Ahad, and as promised by Zad Anwar in the last lecture in the live session of reasoning कि आपके लिए एक बहुत बड़ी बिग न्यूज आने वाली है। तो वो बिग न्यूज जो है वो यही है जो आज की इस वीडियो में है। थंबनेल देख करके आप लोग जान चुके हैं, पहचान चुके हैं कि ZA Academy is going to launch a fresh batch for 9th as well as 10th regular for all the boards, not covering a single one. It is going to cover CBSE, ICSE, UP and other state boards, especially for the Olympiads. ये आपको तैयारी कराने जा रहा है और कौन कौन सी फैकल्टीज रहेंगी, क्या क्या चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही है आपको, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। लास्ट तक बने रहिए क्योंकि लास्ट में आपके पास अनाउंसमेंट होने वाला है, आपको डेट्स बताई जाने वाली है कि कौन सी डेट्स में ये बैचेस लॉन्च होने वाले हैं। और एक बहुत खास चीज, वो बैचेस पे हम लोग चलेंगे, उन सारी बातों को हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज जो कि सीबीएसई ने इस साल लेकर के आया है वो ये है कि देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल चैप्टर्स टू द प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन चैप्टर्स। और क्या क्या वो चेंजेस है, क्योंकि 9th का सिलेबस जो है वो सीबीएसई ने अभी रिलीज किया है, उसी के रिगार्डिंग पहले मैं बात करूंगा आपसे, फिर मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा अपनी सारी फैकल्टीज से कि जो आपको पढ़ाने वाली है इस 2 साल की जर्नी में 9th एंड 10th, और साथ ही साथ किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर द एंट्रेंसेस। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं कि क्या वो चेंजेस रहे हैं, इन चीजों के बारे में बात करते हैं। ओके, तो जो बिगेस्ट शिफ्ट हम लोगों को देखने को मिला है वो हम लोग 4 चीजों में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहली चीज, फ्रॉम चैप्टर्स टू कॉम्पिटेंसीज, यानी कि जो चैप्टर बाय चैप्टर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपके पास चैप्टर्स में हर एक चैप्टर में रहती थी, उस चीज को हटा करके मेन कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग जो है वो यहां पर लाई गई है कि किस तरीके से आप क्यूरियोसिटी को जनरेट कर सकते हैं और कैसे उसको समझ करके आपको इंप्लीमेंट करना है। दूसरी जो बहुत बड़ी चीज है वो है इंटीग्रेटेड साइंसेस। अभी तक आपके पास ट्रेडिशनल साइंसेस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यही चीजें पढ़ने को मिलती थी। अब क्या लाया है सीबीएसई ने, अर्थ साइंसेस के भी कुछ चैप्टर्स जो है वो इंक्लूड करे हैं। वो किस तरीके से, ये हम लोग अभी डिटेल में बात करेंगे। द थर्ड मेन चीज इज इंडियन नॉलेज सिस्टम, यानी कि जो एग्जाम्पल्स ऐड करे हैं वो इंडियन बेस्ड एग्जाम्पल्स को ज्यादा फोकस किया गया है, ज्यादा इंप्लीकेट किया गया है, उस पे आपका फोकस बहुत अच्छे से रखा गया है। द फोर्थ एंड द लास्ट चेंज इज रिड्यूस्ड रूट लर्निंग। ये नहीं कि भाई याद करना है, मेमोराइजेशन है, पूरा लोड भरा पड़ा है, नहीं, आपको प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस, कैसे किस तरीके से थिंकिंग को डेवलप करना है, कैसे क्यूरियोसिटी जनरेट होनी है, हाइपोथेसिस कैसे जनरेट होती है, ये सारी चीजें आपको साइंस में इस तरीके से मिलने वाली है। खाली साइंस नहीं, जो मैथ्स के चेंजेस हैं वो भी आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करे जाएंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको साइंस के चेंजेस की तरफ लेकर के चलता हूं कि क्या था आपका पुराना साइंस का सिलेबस और अब क्या चेंजेस आपके पास ये लेकर के आया है सीबीएसई। बायोलॉजी से स्टार्ट करें तो बायोलॉजी की अगर बात करते हैं तो बायोलॉजी में पहले आपका जो 9th का क्लास का पैटर्न था वो ये था कि ये कुछ चैप्टर्स आपके पास मौजूद थे, जैसे कि सेल, टिश्यूज एंड इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। यानी कि सीबीएसई ने 9th में बायोलॉजी का सिलेबस बहुत कम कर दिया था, जस्ट 3 चैप्टर्स, और वो भी बहुत हलवा चैप्टर्स थे। बट एंट्रेंसेस में यही बच्चों को प्रॉब्लम आती थी कि सर हम तो क्लास में साल भर सिर्फ इतना सा पढ़ के आए, एंट्रेंसेस में इतना ज्यादा 6 चैप्टर्स आ रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है वो हट चुके थे। लेकिन सीबीएसई को ये चीज एहसास हुई और ये दोबारा से कुछ चैप्टर्स, कुछ चेंजेस को लेकर के आया है। एंड नाउ यहां पर क्या है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंडियन लिंक एग्जांपल्स के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है सेल, टिश्यू, रिप्रोडक्शन। जो 10th का पार्ट हुआ करता था पहले, वो 9th में कुछ पार्ट ऐड किया गया है, और एक डाइवर्सिटी जो चैप्टर जो कि 11th में शिफ्ट कर दिया गया था उसको दोबारा से 9th में लाया गया है आपके पास। ओके, और स्पेशली क्या है, यहां पर इंडियन लिंक्ड एग्जांपल्स आपको जो है वो बताए जाएंगे। मेन चीज इसमें ये है सारी की सारी। सेकेंड बात करते हैं हम लोग, आफ्टर बायोलॉजी वी हैव केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में जो चेंजेस लाए गए हैं वो ये थे कि कुछ चैप्टर बेस्ड कौन कौन से थे, जैसे कि मैटर है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, ये सारे चैप्टर्स आपके केमिस्ट्री में हुआ करते थे। ये चैप्टर्स अब इस तरीके से इंक्लूड कर दिए गए हैं, चेंज कर दिए गए हैं मिक्सचर एंड सेपरेशंस के अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के अंदर और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, ये सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे केमिस्ट्री में। फिजिक्स की अगर 3rd नंबर पे हम लोग बात करें तो फिजिक्स में आपके पास अलग अलग चैप्टर्स थे, फॉर मोशन, फोर्स, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी, साउंड। आइडियाज वही हैं, चीजें वही हैं, चैप्टर्स वही हैं, इसमें भी अभी भी
बट क्या है, ज्यादा फोकस रखा गया है किस चीज पे, इंक्वायरीज पे, ग्राफ्स पे, मॉडल्स पे, रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में। इससे यही चीज बताई जा रही है, हाउ कैन यू रिलेट द फिजिक्स विद द रियल लाइफ एग्जांपल्स। क्यों पढ़ रहे हैं आप फिजिक्स, ये चीज अब आपको समझ में आने वाली है। ओके, जो नई चीज जो यहां पर लाई गई है, चौथी चीज जो अर्थ साइंसेस के नाम से इंट्रोड्यूस करा गया है, ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ी हवा चीज है, नॉर्मल वही सी चीजें हैं। यानी कि जो चैप्टर्स आपके थे, एनर्जी, मैटर, लाइफ, इस तरीके के जो ये दो फिजिक्स के चैप्टर थे, ये फिजिक्स का एनर्जी चैप्टर था, मैटर चैप्टर आपका केमिस्ट्री का था, लाइफ चैप्टर आपका बायो का था, इसको इंटीग्रेट करके एक जगह ला करके अर्थ साइंसेस के हिसाब से जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया। और ऐसा नहीं है कि आपके पास अब 4 किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अर्थ साइंसेस। एक ही किताब आपके पास साइंस की रहेगी जिसमें ये सारे के सारे इंटीग्रेटेड चैप्टर्स रहेंगे। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि क्या क्या चैप्टर्स आपकी नई एनसीईआरटी में आने वाले हैं। ठीक है, टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी, यू विल बी गोइंग टू हैव सेल, टिश्यूज, रिप्रोडक्शन एंड डाइवर्सिटी। केमिस्ट्री की अगर बात करें, मिक्सचर्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स विल बी देयर। सॉरी, अर्थ साइंसेस की अगर बात करते हैं तो एनर्जी का चैप्टर रहेगा, इसमें मैटर है और लाइफ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव फिजिक्स, जिसमें कि आपको मोशन, फोर्स एंड लॉज, वर्क, एनर्जी, मशीन, साउंड, दीज आर द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू स्टडी अंडर द हेड ऑफ साइंस। अब आगे चलते हैं, जो चेंजेस हैं वो किस चीज में है, मैथमेटिक्स में है। और मैथमेटिक्स के बारे में अगर जानना है तो आप बिल्कुल सही जानते हैं कि मैथमेटिक्स कोई आपको सबसे जबरदस्त नहीं पढ़ा सकता सिवाय ज़ैद अनवर सर के। सो आई वुड रिक्वेस्ट ज़ैद अनवर सर कि वो आए और आपको इसके बारे में समझाएं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं और अब नई बुक में आपको क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं, कि क्या वाकई चेंज हुए हैं या ये सिर्फ डराया जा रहा है। तो आइए जानते हैं ज़ैद अनवर सर से। ओवर टू यू सर। हेलो एवरीवन, यहाँ पर हमारे पास जो चेंजेस हुए हैं, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये मैथ्स का जो सिलेबस है वो आप किसी ना किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, बस उस सिलेबस को जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। कुछ चीजें जो आप 10th में आने के बाद पढ़ते थे वो अब आपको 9th में पढ़नी है, और कुछ चीजें जो आप 11th में जाने के बाद पढ़ते थे, जैसे 11th में एक चैप्टर हुआ करता था, सीरीज को ही उन्होंने आगे कंटिन्यू करा था, जहां आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी के बारे में पढ़ते थे, वो इन्होंने पीछे की तरफ शिफ्ट कर दिया है, यानी क्लास 10th से 9th में और 11th से 10th में। तो यहाँ पर मैं कुछ चैप्टर्स के बारे में आपको बता दूं, जैसे ये पहले क्लास 9th की एनसीईआरटी का पैटर्न है, और अब जो चेंजेस हुए हैं ये नई एनसीईआरटी का पैटर्न है क्लास 9th में। पहले अगर आप देखें तो नंबर सिस्टम यूनिट में आपको पढ़ना होता था नंबर फैमिली के बारे में, जहां हम रेशनल नंबर की बात करते थे, इर्रेशनल नंबर की बात करते थे, और अगर रेशनल और इर्रेशनल हम साथ में पढ़ रहे हैं तो हम रियल नंबर्स की बात उसमें करते थे। अब जो नया चैप्टर सबके पास आया है वहां हम बात करेंगे डेंसिटी ऑफ रेशनल्स, प्रूफ ऑफ इर्रेशनलिटी, स्क्वायर रूट्स, एसेट्रा एंड एसेट्रा। यहां पर जैसे आपको किसी भी पर्टिकुलर इर्रेशनल नंबर को देकर यह कहा जाएगा कि आप प्रूफ करके दिखाइए कि √3 इज अ रेशनल नंबर, आप प्रूफ करके दिखाइए √7 इज अ रेशनल नंबर। तो पहले इर्रेशनल नंबर, तो पहले आपको सिर्फ बताया जाता था कि इर्रेशनल नंबर क्या है, अब आपको उसको प्रूफ करवाया जाएगा कि √7 इर्रेशनल नंबर है, ये P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इस बात को साबित करिए। अगर हम बात करें अलजेब्रा में, तो इसमें हमारे पास पहले पॉलिनोमियल चैप्टर हुआ करता था, लीनियर इक्वेशंस और आइडेंटिटीज इक्वेशंस की ये चैप्टर हुआ करता था। अब हमारे पास अलजेब्रा में जो यूनिट आ गई है वो आया है एक्सपेंडेड विद द सीक्वेंसेस, यानी इसी को आगे बढ़ा दिया है विद सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन नाम से। जनरली हमारे पास 3 तरह के सीक्वेंसेस होते हैं, जनरली हम 3 प्रोग्रेशंस पे काम करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसका जो डिवीजन था वो क्लास 10th और 11th में हुआ करता था। क्लास 10th में आपके पास एक चैप्टर था जहां प्रोग्रेशन का पहला पार्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको पढ़ाया जाता था, फिर जब आप 11th में मूव करते थे तो फिर आपको पढ़ाया जाता था वहां पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन। लेकिन अब इन्होंने तीनों तरह के प्रोग्रेशन एपी, जीपी और एचपी इंट्रोड्यूस कर दिए क्लास 9th के अंदर। अब ये नई एनसीईआरटी देखने के बाद पता पड़ेगा कि किस लेवल तक इन्होंने एपी, किस लेवल तक जीपी और किस लेवल तक एचपी की बातें करी हैं। लेकिन क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशन, और सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन होगा या फिर फुल्ली बात करेंगे जैसे 10th और 11th में कर रहे थे। इसके अलावा पॉलिनोमियल के साथ साथ
पॉलिनोमियल की कुछ थ्योरम्स का एडिशन हो गया है। जनरली देयर आर 171 थ्योरम्स ऑन पॉलिनोमियल। अब पता नहीं कि 171 में से कितनी थ्योरम इन्होंने नई एनसीईआरटी में दी है और उसको ये नाम दिया है पॉलिनोमियल थ्योरम। अब तक हमारे पास क्लास 9th में पॉलिनोमियल की सिर्फ 2 ही थ्योरम हुआ करती थी, या तो वो रिमाइंडर थ्योरम थी या तो वो फैक्टर थ्योरम थी। अब हमें नहीं पता कि रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम के अलावा जो 171 थ्योरम और है उसमें से क्या क्या ऐड किया है, क्या क्या सब्ट्रैक्ट किया है, लेकिन क्योंकि टॉपिक डाला है इसका मतलब आपको फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम के अलावा कुछ तो एडिशन पढ़ना होगा। ज्योमेट्री में पहले हमारे पास लाइन्स एंड एंगल्स हुआ करते थे, ट्राइंगल्स एक चैप्टर हुआ करता था, क्वाड्रिलेटरल एक चैप्टर हुआ करता था, सर्किल 9th में भी है 10th में भी है, तो ये 9th के सर्किल की बात कर रहा है, और कंस्ट्रक्शन हुआ करता था। अब यहां पर इन्होंने सर्किल तो चैप्टर रखा है लेकिन उसका नाम बदल दिया है सर्किल थ्योरम्स। तो 9th में हमारे पास ऐसा नहीं था कि सर्किल चैप्टर पर थ्योरम्स नहीं थी, 9th में भी थी, लेकिन अब क्योंकि इन्होंने उस बात को स्पेशलाइज करा है कि सर्किल और थ्योरम्स पढ़नी है, तो इसका मतलब जितनी थ्योरम हम 9th में पहले पढ़ा करते थे अब उससे ज्यादा ही पढ़ेंगे। हो सकता है 10th वाली कुछ थ्योरम्स उठा करके इन्होंने शिफ्ट कर दिया हो 9th के अंदर, और हो सकता है क्लास 11th में भी हमारा मैथमेटिक्स में एक चैप्टर सर्किल है तो वो 11th की कुछ थ्योरम्स उठा करके लिए आए हो 10th में, ये पॉसिबिलिटी बनती है। ओके, इसके बाद सर्किल के अलावा क्वाड्रिलेटरल नाम को इन्होंने चेंज करा है, क्वाड्रिलेटरल सिमेट्री वर्ड्स है, तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल को भी ऐड करा होगा, यानी वो पर्टिकुलर चैप्टर जो क्वाड्रिलेटरल था वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी होंगी जो इन्होंने डाली हुई है, ठीक है, और उन पर्टिकुलर टॉपिक्स के प्रूफ भी आपको करने हैं। इसके बाद हमारे पास चैप्टर हुआ करता था एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये एक चैप्टर 9th में भी है, ये सेम चैप्टर 10th में भी है, ये सेम चैप्टर 11th की मैथमेटिक्स में भी है, और ये चैप्टर 12th की मैथमेटिक्स में भी है। 9th में जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हुआ करता था वो बदल करके इन्होंने रीजनिंग एंड रियल वर्ल्ड मॉडलिंग कर दी है। रीजनिंग वैसे भी हमें पढ़ना जरूरी है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है हमारा जब हम किसी भी ग्रेजुएशन की बात करते हैं, तो इन्होंने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को रीजनिंग और रियल वर्ल्ड मॉडलिंग से जो है वो चेंज करा है। अब यहां पर भी नहीं कहा जा सकता कि रीजनिंग का कितना पार्ट ये करेंगे, या सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो चैप्टर है उसको किस तरीके से इन्होंने शिफ्ट किया है, कितनी चीजें ऐड की हैं, कितनी चीजें सब्ट्रैक्ट की हैं, क्या पता फ्रस्टम वाला पार्ट ले आए हो, क्या पता कोन को अलग अलग एंगल से कट करके दिखाया हो, तो वो जो भी चीज एड ऑन करी है वो सब आपको यहाँ बताई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी। और उसके बाद लास्ट चैप्टर हुआ करता था हमारा स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम 9th क्लास में बेसिक डेटा हैंडलिंग और प्रोबेबिलिटी के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते थे। प्रोबेबिलिटी में सिर्फ इतना पढ़ते थे, प्रोबेबिलिटी किसी भी पर्टिकुलर इवेंट के निकालने के लिए आपको फेवरेबल आउटकम लेने होते थे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम लेने होते थे। लेकिन इस बार इन्होंने स्टैट्स में डेटा हैंडलिंग के अलावा एक नया टॉपिक ऐड किया है, दैट इज वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज बोल लीजिए या वेटेड अरिथमेटिक मीन बोल लीजिए। अब ये बात भी कंफर्म है कि अगर बच्चे के पास वेटेड अरिथमेटिक मीन एक टॉपिक है तो एक टॉपिक और भी होता है जहां पर कंबाइंड अरिथमेटिक मीन की हम बात करते हैं, तो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन भी जरूर ऐड करा होगा। इसके अलावा कुछ ग्राफ्स ऐड करें, इसके अलावा प्रोबेबिलिटी की कुछ थ्योरम्स ऐड करी है ना। प्रोबेबिलिटी अलग अलग तरीके की होती है, क्लासिकल अप्रोच होती है, एक थ्योरेटिकल अप्रोच होती है, तो वो भी हमें यहाँ पर पढ़नी है। और ट्री डायग्राम्स, ट्री डायग्राम्स मतलब वो प्रोबेबिलिटी जो बेस्ड होती है ऑन कॉइन्स, जितनी भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कॉइन्स पर बेस्ड होते हैं उसके हम ट्री डायग्राम बनाते हैं। तो मैथमेटिक्स में जो चेंज हुआ है वो बड़ा चेंज है, और वो बड़ा चेंज की वजह यह है जो चीज आप क्लास 9th में आने के बाद पढ़ते थे और आपको पूरा 1 साल का वक्त मिलता था और 1 साल के बाद आप वो टॉपिक आगे 10th में देखते थे, अब आपका वो गैप कम हो गया है। जो 10th क्लास वाले टॉपिक है वो वापस से आपको पहले ही 9th में देखने हैं। और ओवरऑल अगर हम 2 साल की बात करें, यानी जब आप 9th कर लोगे, 10th कर लोगे और 11th एंट्रेंस के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे होगे, तो ये एक अच्छा स्टेप भी इन लोगों ने लिया है, क्योंकि 9th में जनरली कम सिलेबस होता था एज कंपेयर टू 10th। जैसे पॉलिनोमियल का बहुत छोटा सा हिस्सा पढ़ाया जाता था और फिर 10th में एकदम से पॉलिनोमियल बड़ा हो जाता था, तो वो चीज इन्होंने उसी सिलेबस को शिफ्ट कराए 9th में। जो गलती पहले इनसे हुई थी उसको बैलेंस करने के लिए, तो इसमें कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है, ये आपके लिए अच्छी ही चीज है। और अब मैं चाहता हूं आगे, अच्छा अभी मेरा ही पार्ट चल रहा है, तो एक चैप्टर हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था। यहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में
ये न्यू, अच्छा ये नया सिलेबस है, ठीक है। तो वही जो मैंने आपको चेंजेस बताए, तो ये हमारा अब नया सिलेबस क्लास 9th का रहने वाला है, जहां पर आपको यूनिट वाइज या चैप्टर वाइज यहाँ पर चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं। पहला चैप्टर इन लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डाला है, दूसरा चैप्टर नंबर सिस्टम है, या फिर आप इधर देखें तो दूसरा चैप्टर हमारा पॉलिनोमियल्स है, नंबर सिस्टम है, लाइंस एंड एंगल्स है, ट्राइंगल्स है, आइडेंटिटीज है। एपी को जो 10th में पढ़ते थे वो चेंज होकर के सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन हो गया है। इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चेंजेस हुए, वो मुझे यहां बताने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग एपी पढ़ेंगे, जीपी पढ़ेंगे। क्लास 11th का पार्ट हुआ करता था जीपी, 10th का भी पार्ट नहीं था, लेकिन वो इन लोगों ने 9th में डाला है। तो एग्जैक्ट क्या चेंजेस हुए, किस तरह के क्वेश्चन है और इन्होंने लेवल को कितना अप किया है, वो पता पड़ेगा किताब को देखने के बाद ही। यहां आपको जो भी फैकल्टीज मिलेंगी, चाहे वो मैथमेटिक्स हो या वो बायोलॉजी हो या वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, वो अपना बेस्ट ही देंगी और आपको बहुत अच्छे से तैयार करेंगी, ताकि आपका 9th का फाउंडेशन और 10th का फाउंडेशन इतना स्ट्रांग हो जाए कि आप 11th एंट्रेंस जिस भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का टारगेट कर रहे हो वो आप आराम से फोड़ सको। इसके बाद मैं आगे चाहूंगा, ये मेरा ही वाला पोर्शन है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। सर्कल्स में क्या क्या चेंज हुए हैं बता चुका हूं, स्टैट्स में, क्वाड्रिलेटरल में, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पूरा बदल दिया, ये भी बता चुका हूं। एरिया एंड पेरीमीटर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, यानी जो भी मेजर चेंजेस है वो मैं पहली स्लाइड में आपसे डिस्कस कर चुका था। इसके बाद मैं चाहूंगा आगे आके जो इस पर्टिकुलर बैच में ये 2 साल का जो सफर रहेगा आपका क्लास 9th का और 10th का, तो 9th प्लस 10th में आपके साथ कौन फैकल्टीज होने वाली है, मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कौन आपके साथ आपका मेंटर होने वाला है जो पूरा इस 2 साल की जर्नी में आपके साथ रहेगा। एक एक करके मैं चाहूंगा आप उन लोगों से मिले। सबसे पहले मैं चाहूंगा बायोलॉजी एक्सपर्ट अब्दुल अहद सर यहाँ पर आए और अपने बारे में और सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताएं। Thank you so much, sir. Thank you so much for explaining each and everything in a detailed manner. आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि सीबीएसई ने क्या क्या चेंजेस कराए हैं और क्या क्या चेंजेस आपको पढ़ने। अच्छा, ये चीज जो है ना वो सीबीएसई ने चेंजेस करे हैं, तो आईसीएसई वालों को बहुत मजा आ रहा होगा कि अरे यार ये तो हम लोग बहुत जमाने से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमारे लिए कुछ नया नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि अब क्या हुआ। अब अक्सर ये होता है कि सीबीएसई वाले सोचते हैं कि अरे यार आईसीएसई वालों से हमारा क्या कंपटीशन। अब होगा कंपटीशन, क्योंकि अब सिलेबस जो है वो एक बराबर पे आ चुका है। तो भले ही आप सीबीएसई से हैं, आईसीएसई से हैं, यूपी बोर्ड से हैं या किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं, ये सारी की सारे बैचेस जो हैं ये आप ही लोगों के लिए है। सो मीट आवर एक्सपर्ट फैकल्टी में सबसे पहले सर ने मुझे जो है ये मौका दिया है, तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, माई नेम इज अब्दुल अहद and here I am going to teach you biology. Okay, I have more than 8 years of experience. ठीक है, I have completed my graduation as well as post graduation from Aligarh Muslim University, and I have also qualified my NET examination in the first attempt. So this is all about me. And talking about the specialization that I have is in the cell biology, genetics and all that. These are my specialization in which I teach the students in a better manner. Okay, so ये सारी चीजें मेरे बारे में थी, और जो भी चेंजेस हुए हैं बायोलॉजी में ये मैंने आपको जो है वो बता दिया है। और अगली फैकल्टी जिनसे आप मिल चुके हैं, जाहिर सी बात है जैद अनवर सर। जैद अनवर सर के बारे में भी मैं ही आपको जो है वो बता देता हूं, क्योंकि जैद अनवर सर ने आपको बहुत सारी चीजें सिलेबस के बारे में बता दी, और इससे आप जान भी चुके हैं कि उनका किस तरीके से नेचर है, क्या सारी चीजें, कैसे वो पढ़ाने वाले हैं। जैद अनवर सर के बारे में मैं आपको बात करूं तो 10+ ईयर्स का सर को जो है वो एक्सपीरियंस है, और बहुत ही वर्सेटाइल एक्सपीरियंस है। अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग जगह पे, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने के सर को बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। टॉकिंग अबाउट हिज क्लासिफिकेशन, सो ही डिड डिप्लोमा एंड बी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एएमयू, और सर जो है वो एसोसिएट एंड चार्टर्ड इंजीनियर हैं आईईआई इंडिया के। ठीक है, तो दिस इज ऑल द क्वालिफिकेशंस एंड ऑल दैट अबाउट सर। Talking about his teaching style, so methodological engineering mindset turns every problem into a learning opportunity. ये चीज आपको उसी से अंदाज हो गई कि जिस तरीके से सर ने एक एक टॉपिक को आपको सिर्फ सिलेबस के चेंज होने से ही बता दिया, ये तमाम चीजें जो है वो आपको इसी तरीके से जो है वो समझ में आ गई। Talking about the next faculty is our शारिक सर। ठीक है, ये आपकी केमिस्ट्री फैकल्टी है। शारिक सर आपको केमिस्ट्री के बारे में पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे।
शारिक सर के बारे में अगर एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो ही हैज अ ग्रेट वर्सेटाइल एक्सपीरियंस, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जैसे कि पीडब्ल्यू जैसे इंस्टीट्यूट में भी सर जो है काफी पढ़ा चुके हैं। टॉकिंग अबाउट हिज क्वालिफिकेशन, तो सर ने भी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही करा है। तो जब आप सर से क्लास में पढ़ेंगे, उनके लेक्चर्स देखेंगे और ये सारी चीजें हैं, तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि सर की क्लासेस जो होती है वो सबसे ज्यादा खास बात उनकी ये होती है कि द क्लासेस आर सो एंगेजिंग, आपको पता ही नहीं चलता है कि सर की जो है वो क्लास हो गई, इस तरीके से अच्छा टाइम भी हो गया। आज सर ने कहा था कि सर मुझे जो है वो कुछ एक्स्ट्रा टाइम हो सकता है लग जाए, 1 घंटे की क्लास 2 घंटे में कैसे कन्वर्ट हो गई, बच्चों को पता ही नहीं चला, बच्चे कहने लगे सर 2 घंटा हो गया कुछ पता ही नहीं चला। तो इस तरीके से आपको मजा आने वाला है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर फिजिक्स फैकल्टी की वो यहां पर आए और खुद अपने बारे में बताएं, क्योंकि सर के पास जो एक्सपीरियंस है, सर जिस तरीके से आपको पढ़ाते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स के एग्जामिनेशन के लिए नहीं पढ़ाते हैं सर, आपको एंट्रेंसेस के लिए भी पढ़ाते हैं। और सर का इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस है कि जिस बच्चे ने भी सर से पढ़ाई करी है वो रैंक्स लेकर के आए हैं, खाली सिलेक्शन नहीं, रैंक्स लेकर के आए हैं। बिल्कुल, इसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं बता सकता सर के बारे में, और मैं चाहता हूं कि सर खुद आए और खुद आपको आकर के बताएं, आपसे रूबरू हूं। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यावर सर टू प्लीज कम एंड टेल देम अबाउट योरसेल्फ। Thank you very much, Ahad sir, for giving so much detailed explanation about me. So myself, Yawar Salim Khan, as you can see, I will be guiding you through this journey in the field of physics. ठीक है, जैसा कि सर ने बताया, over the period of time, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के जो सिलेबस है वो चेंज हुए हैं, बट when it comes to physics, सिलेबस उतना चेंज नहीं हुआ है, बट the approach has been changed. अप्रोच नाउ कैसी हो गई है कि अब हम लोग जो है वो लाइफ ओरिएंटेड एग्जाम्पल्स पे काम करना शुरू करेंगे, और हमारा जो तरीका रहेगा वो ऐसा रहेगा कि हम जो फिजिक्स के मेथड्स हैं वो इस तरीके से समझें कि हम अपनी डेली लाइफ में उस चीज को इंप्लीमेंट कर सके। इट्स नॉट जस्ट लाइक कि हमने कुछ फॉर्मूलाज रट लिए और उनसे बेस्ड हमने अपने न्यूमेरिकल कर लिए, नहीं, हमें हर एक चीज इस तरीके से समझनी पड़ेगी कि अगर हम रोजाना किसी चीज को इनकाउंटर कर रहे हैं, किसी भी फिजिक्स के फॉर्मूले को या फिजिक्स के फिनोमेना को इनकाउंटर कर रहे हैं, तो उसके पीछे का जो रीजन है वो जानने की कोशिश करें। और मैं आपको उसी तरीके से यहाँ पे ZA Academy में गाइड करने वाला हूँ ओवर द पीरियड ऑफ 2 years। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, आपको वो सारे न्यूमेरिकल्स, वो सारे कॉन्सेप्ट्स इस तरीके से पढ़ाए जाएंगे कि आप ना सिर्फ एकेडमिक्स में एक्सेल करो, बल्कि जब आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो तब उसमें अच्छी तरीके से अपना सिलेक्शन करवा सको। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में है। मैंने यहां से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीटेक किया हुआ है, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम in 2023-24 I have given ranks 1, 2, 3, 6 and 8 in AMU entrance examination. I have been teaching since last 6 years in this field, और बहुत सारे लोग जो है जो मुझसे कनेक्टेड हैं वो जो है अपनी रैंक यहाँ पे ला चुके हैं AMU एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। So I would be glad to have you with me over the period of next 2 years, और आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है फिजिक्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जानने के लिए, और उन कॉन्सेप्ट्स को अपने रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए आपको जो चीजें चाहिए वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल Ahad sir to further take you in this journey. Thank you, sir. Thank you so much, sir, for explaining each and everything to our lovely students in a very well manner. I hope अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी ये जर्नी कितनी मजेदार, कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है। So you have met all the faculties, ठीक है। अब बात है किस चीज की कि हम लोगों ने सारे सिलेबस को भी डिस्कस कर लिया कि क्या क्या चेंजेस आए हुए हैं और कौन कौन सी फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाली हैं। Now let's talk about the services that ZA Academy are going to give you. So talking about these ZA Academy services, we are going to provide you these things in which there will be hybrid learning system. Okay, the hybrid learning system में क्या होता है? You are going to have online as well as offline classes. अब यहां पर क्या होता है कि ऑफलाइन क्लासेस सर अलीगढ़ के बच्चे तो कर सकते हैं, बट अगर आपको इतनी इंपॉर्टेंट फैकल्टी से पढ़ना है और आप अलीगढ़ में नहीं रहते हैं, तो यही तो टेक्नोलॉजी का फायदा है, यही तो मजा है कि आप घर पे बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं अपनी क्लासेस। आप इंडिया में कहीं पे भी हो, आप इंडिया से बाहर कहीं भी हो, वर्ल्ड वाइड आप कहीं पे भी ZA Academy से
ज्वाइन करने के बाद आप अपनी क्लासेस जो है वो अटेंड कर सकते हैं। कभी कभार होता है सर क्या हुआ, भूल गए, क्लास में पढ़ा था, क्लास में जब पढ़ाया था तो टीचर जब पढ़ा रहे थे तो सर सारी चीजें समझ में आ रही थी, घर पे जाकर के जब रिवाइज कर रहे हैं भूल गए, याद नहीं आ रहा है। फॉर दैट वी आर गोइंग टू हैव रिकॉर्डेड लेक्चर्स टू। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी इसमें सारी चीजें जो है वो मिलेंगी। तो इसके लिए आप जो है हर एक टाइम, किसी भी टाइम जब आप फारिग हैं तब रिवीजन कर सकते हैं। कभी बारिश हो रही है सर नहीं आ पा रहे हैं, क्या हुआ, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर लें। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू हाइब्रिड लर्निंग प्लेटफॉर्म। टॉकिंग अबाउट द रेगुलर एकेडमिक प्रोग्राम्स, तो रेगुलर एकेडमिक प्रोग्राम्स ZA Academy जो है आपको 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक प्रोवाइड करता है, which is going to include all the subjects like physics, chemistry, biology, mathematics and also for arts and commerce too, जिसके बारे में आपको सेपरेट वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन अलग से जो है वो मिल जाएगी। टॉकिंग अबाउट द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यहाँ पे सिर्फ आपको बोर्ड्स की या 9th की या 10th की रेगुलर की तैयारी नहीं कराई जा रही है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, कहां से लेकर के आपके 9th एंट्रेंस, आपका 11th एंट्रेंस, आफ्टर कंप्लीटिंग इंटरमीडिएट, ZA Academy is going to prepare you for your graduation exams as well as for post graduation exams up to MBA। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी यहां पर करवाई जाती है आपको। कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट सिस्टम, ये पार्ट पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए, दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होगा कि यहां पर एक DPT होता है, दैट इज डेली प्रैक्टिस टेस्ट, इन विच यू आर गोइंग टू हैव 1000+ यूनिक क्वेश्चन डेटाबेसेस, वीकली चैप्टर वाइज टेस्ट एंड मंथली क्यूमुलेटिव टेस्ट। यानी कि किस तरीके से होता है, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस पर्टिकुलर थिंग। टीचर ने क्लास में आकर के जो लेक्चर पढ़ाया उसी से कुछ क्वेश्चंस आपको करवा दिए जाते हैं एज ए DPT। फिर क्या होता है, पूरे वीक में सर ने जो पढ़ाया, टीचर ने जो आपको पढ़ाया, वो पूरे वीक का टेस्ट आपका हर संडे होता है कि वीक का पोर्शन आपका कैसा है। फर्स्ट संडे देयर विल बी द फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ देयर विल बी अ वीकली टेस्ट, सेकंड संडे ऑफ द मंथ अगेन वीकली टेस्ट, third Sunday again weekly test, and on the fourth Sunday of the month there will be a monthly test, जिसमें आपके पूरे महीने में जो चीजें कवर करी गई हैं वो सारी की सारी चीजें, वो सारे के सारे टेस्ट जो है आपके उसमें रहेंगे। वो पूरा सिलेबस आपका आता है इस तरीके से। ओके, एंड आफ्टर दैट योर डिटेल परफॉर्मेंस विल बी सेंड टू योर पेरेंट्स टू। तो यहां पर स्टूडेंट और पेरेंट्स का भी इस तरीके से कोलैबोरेशन रहता है कि आप किस तरीके से जो है वो कितना स्कोर कर रहे हैं, क्या कमी आ रही है, क्या सारी चीजें हैं, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड विद द पेरेंट्स। टॉकिंग अबाउट फर्दर थिंग्स, वी आर आल्सो हैव we provide dedicated doubt resolution, 24/7 online doubt support is there, WhatsApp support is also there कि भाई एप्लीकेशन से सर नहीं हम इस्तेमाल कर रहे हैं, डायरेक्ट WhatsApp कर दिया, आजकल WhatsApp चल रहा है तो WhatsApp पे you can directly connect with the faculties, with the teachers, there will be one-on-one session with the teachers कि जो भी आपको जिस भी रिगार्डिंग डाउट आ रहा है, whether you are offline or online, ये सारी चीजें आपसे जो है वो डिस्कस करी जाती हैं। साथ ही साथ क्या होता है, there will be a personal mentor that has been assigned for a group of 20 स्टूडेंट, जो कि आपके पर्टिकुलर ग्रुप को मॉनिटर करते हैं। एक एक टीचर जो है एक एक बच्चे को अलग अलग मॉनिटर करता है ताकि पूरी तरीके से उनके ऊपर, उनके प्रोग्रेस के ऊपर, हर एक चीज के ऊपर जो है वो फोकस करा जा सके। एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी, आप जाहिर सी बात है फैकल्टीज से जो है वो मिल चुके हैं। ये फैकल्टीज ऐसे नहीं है जो कि यहीं तक महदूद है, हर एक जगह से दुनिया के अलग अलग कोने से पढ़ करके ये आए हैं, यहाँ पे पढ़ा करके आए हैं और अब आपके लिए ये लोग मौजूद है। पेरेंट टीचर्स पार्टनरशिप, bi-monthly parent teachers interaction will be there, यानी कि after 15 days, after fortnight, there will be a parent teacher interaction in which each and everything has been discussed regarding your studies, regarding each and everything, your regular real time parent portal, attendance, scores, analytics, each and everything will be shared with the parents। तो मैंने यही कहा, ये पार्ट दिस पर्टिकुलर पार्ट इज जस्ट फॉर द पेरेंट्स। कोई भी आपका टेस्ट असाइन होता है, कोई भी चीज होती है, उसका रेगुलर SMS, ईमेल अपडेट, ये सारी की सारी चीजें आपको जो है वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। सो दीज आर द सर्विसेज दैट ZA Academy is going to provide you। And further, just talk about the thing that we are waiting since the starting of the video कि सर बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। तो ZA Academy का fresh batch for the 9th and 10th regular, which is for every board, whether you are from CBSE, ICSE, UP board or any other state board, as well as if you are going to prepare for the Olympiad, क्योंकि साथ ही साथ Olympiad के लिए प्रिपेयर करते हैं आप। For the session of 2026 and 27, 2 batches are going to be started from 20th of April and from 27th of April, जिसके एडमिशंस जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। If you want to enroll
क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है, ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं. इट इज गोइंग टू फोकस ऑन ओलंपियाड, कवर ऑल द सिलेबस ऑफ एवरी बोर्ड, बेसिक्स एंड एडवांस लेवल पे आपको सारी चीजें, व्हाट्सएप सपोर्ट, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, हर एक चीज आपको जो है वो प्रोवाइड करेगी. इन ऑर्डर टू एनरोल योरसेल्फ, what you need to do, you have to just dial these particular numbers, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे हमारे लेक्चर्स देख सकते हैं, सारी चीजें आप जो है वो यहां से देख सकते हैं. दिस आर आवर फोन नंबर्स, कॉन्टैक्ट नंबर्स. यूट्यूब पे आप विजिट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, वहां पे भी सारी इंफॉर्मेशन जाती है. लोकेशन की बात करें तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे भी आ सकते हैं, व्हिच इज ऑपोजिट मुजम्मिल कॉम्प्लेक्स, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश. सो दिस इज आवर एड्रेस. और मैं फिर से यहां पर डेट लिख दूं तो डेट जो है वो 20th एंड 27th ऑफ अप्रैल, ये आपका बैच जो है वो फॉर द 9th and 10th regular, it is going to start. So from our side, all the best to you people. आप लोग जल्द से जल्द अपने आप को एनरोल करवाइए, क्योंकि ऑब्वियसली जैसा कि मैंने बताया है कि मेंटोरशिप बच्चों को, उतने ही लिमिटेड बच्चों को लिया जाता है ताकि बच्चों से डायरेक्ट इंटरेक्ट टीचर्स कर सके और उनको पूरी मेंटोरशिप जो है वो प्रोवाइड कर सके. सो द सीट्स आर लिमिटेड. हरी अप, कहीं ताखीर ना हो जाए, क्योंकि दीज आर द सर्विसेज यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड एनीवेयर एल्स. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट. मिलते हैं आपसे क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, अल्लाह हाफिज. थैंक यू सो मच.